हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप कौर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमने कॉलम क्लासिफिकेशन कर ली है। कॉलम क्लासिफिकेशन का जो 6th एडिशन था वो हमने कर लिया। वो बी लिम में भी आएगा और डी लिम में भी आएगा। ठीक है जी। आज जो हमारा टॉपिक है वो इसी का ही क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट है, डीडीसी। आपको एग्जाम में क्या आएगा कि आपको हाफ मतलब 50% तक आपको कॉलम क्लासिफिकेशन आएगी और 50% आपको डीडीसी आएगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये डीडीसी है क्या, क्योंकि थ्योरेटिकल है हमारा थर्ड पेपर। तो थ्योरीज आएंगी तो वहां पर आपको डीडीसी के बारे में या कॉलन हो, मतलब जो भी हमारा फोर्थ और फिफ्थ कैटालॉगिंग और क्लासिफिकेशन का जो पेपर है उन दोनों की ही थ्योरी हमें थर्ड पेपर में आती है। तो आपको बहुत जरूरी है कि पता होना चाहिए कि आप डीडीसी कर रहे हैं और डीडीसी में है क्या। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डीडीसी। डीडीसी का जो फुल फॉर्म है, डीडीसी का फुल फॉर्म जो है डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है जी, डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, फुल नेम आ गया। सेकंड, फादर कि डीडीसी को किसने लिखा था। जैसे आपको पता है कॉलम क्लासिफिकेशन जो था वो किसने लिखा था, डॉक्टर रंगानाथन जी ने लिखा था। उसी तरीके से डीडीसी जो है वो मेलवल लुइस कॉसच डीवी जी ने लिखा था। ठीक है जी, मेलवल लुइस कॉसच डीवी। और उनका जो जन्म था वो 10 दिसंबर को 1857 में हुआ था और 26 दिसंबर को 1931 में उनकी मौत हो गई थी। 80 इयर्स के थे वो, 80 साल के थे जब उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद डीडीसी का जो फर्स्ट एडिशन है स्टूडेंट्स, आपको पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि फर्स्ट तो हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए। तो फर्स्ट एडिशन जो है हमारा कब हुआ था, 1876 1876 में। टोटल कितने पेज थे उसमें, 42। सिर्फ 42 पेजेस से ही जो डीडीसी बनाई गई थी फर्स्ट एडिशन में। ठीक है, उसके बाद आ गया फर्स्ट एडिशन का जो टाइटल था। फर्स्ट टाइटल जो था वो कौन क्या था, बहुत बड़ा उस समय, क्योंकि नई नई एक बुक बनी थी, किसी को समझ नहीं आता था ठीक है कि इसका शॉर्ट में क्या नाम रखें। फिलहाल उसका जो था बड़ा नाम ही रख दिया। तो क्या नाम था उसका, टाइटल क्या था, A classification and subject index for cataloging and arranging the books of pamphlet of a library। ठीक है, ये इसका फर्स्ट टाइटल आ गया। क्या आ गया दोबारा फिर बताऊंगी मैं। A classification and subject index for cataloging and arranging the books and pamphlet of a library। ठीक है जी। उसके बाद फिफ्थ लाइन पर, फिफ्थ में क्या है, सेकंड एडिशन। फर्स्ट एडिशन हमने कर लिया, उसका टाइटल भी कर लिया। अब सेकंड एडिशन कब हुआ, तो सेकंड एडिशन उसका 1885, ठीक है, 1885 में हुआ। 1885 में हुआ तो उसका नाम क्या रख दिया। अब पहले इतना बड़ा नाम जो था उसका लेना बहुत मुश्किल था, तो इसलिए उसका शॉर्ट नाम जो है वो रख दिया। ठीक है, क्या रख दिया, डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स। ये जो टाइटल है आज यही टाइटल यूज होता है, इसके बाद कोई शोध नहीं हुई इसकी। ठीक है, यही आता है। उसके बाद टोटल कितने एडिशंस हुए, टोटल एडिशंस जो है 22 हुए हैं। 22nd जो था वो 2003 में बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद 23 अगर बनाना है तो उसकी प्रोसेसिंग जो है, मतलब 23rd जो है बन रहा है लेकिन वो अभी तक प्रोसेसिंग में अभी तक सामने नहीं आया। उसके बाद 19th एडिशन जो है, ये जो एडिशन है ना 19th एडिशन, यही इम्पोर्टेंट है। यही एडिशन है जो बीलिम में आता है। 19th एडिशन जो है यही बीलिम में आता है, जो कि 1978 में बना था और इसके 3 वॉल्यूम्स है। ठीक है, इंडेक्स, शेड्यूल एंड टेबल्स। ठीक है जी, इंडेक्स, शेड्यूल एंड टेबल्स जो है वो इसके 3 वॉल्यूम है। आप सब इस चीज को नोट जरूर कर लें। चलो थोड़ा आगे करते हैं।
हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे हैं 8th नंबर पर कंप्यूटर बेस्ड डीडीसी कब बना, कंप्यूटर में कब फीड किया गया डीडीसी को। तो वो 1993 में ऐड किया गया था। कंप्यूटर में भी डीडीसी बनना शुरू हो गया था 1993 में। उसके बाद इसको मतलब क्या स्पेशलिस्टी रखी गई थी इसके लिए, तो वो 3 वर्ड्स थे। कहने का मतलब क्या हो गया कि 3 वर्ड्स में ही डीडीसी आता था, चाहे वो 00 हो चाहे वो 99 हो। ठीक है जी। उसके बाद इसका सिंबल जो था वो डॉट रखा गया। ठीक है कि 3 वर्ड्स के बाद डॉट लगेगा। ठीक है। उसके बाद इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि जब भी हमने कोई भी क्लासिफिकेशन करनी है, ठीक है, एग्जाम्पल हमने कोई क्लासिफिकेशन करनी है तो हमने ये 3 जो आ रहे थे, ठीक है, मेन क्लास, वैसे ही मैंने 00 ले लिया। ठीक है, तो हमने ये लिया, उसके बाद हमने डॉट लगा दिया। ठीक है, उसके बाद फिर से 3 अक्षर हमने ले लिए। ठीक है, तो ये 2 पार्ट्स बनकर तैयार हो गए। अगर क्लासिफिकेशन थोड़ा और लंबा जाता है, फिर से हम थोड़ी सी स्पेस इसमें डाल देंगे, लेकिन डॉट तो सिर्फ एक जगह पर ही लगेगा। उसके बाद नोटिफिकेशंस कितने इसमें 0 से लेकर 9 तक नोटिफिकेशन हमें दिए गए हैं। उसके बाद कितनी मेन क्लासेस है इसमें, तो इसमें टोटल मेन क्लासेस जो हैं वो 10 हैं, 000 से लेकर 900 तक। और इनको आगे फिर से 10-10 में बांट दिया गया, आगे फिर से उनको 10-10 में बांट दिया। तो इस तरीके से ये 1000 के आसपास बन जाती है। ठीक है जी। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आगे इसकी मेन क्लासेस डीडीसी 19th एडिशन की मेन क्लासेस जो हैं वो 000 से स्टार्ट होती है और 900 तक आकर मिटती हैं। लेकिन इनके अंदर फिर से अलग अलग से मेन क्लासेस बनाई गई हैं। ठीक है जी, सब में अलग अलग मेन क्लासेस हैं। जैसे कि जहां पर क्या स्टार्ट होगा 0 से 01 010 020 030, यहाँ पर 110 120। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग ये आगे की आगे मेन क्लासेस बढ़ती जाती हैं। तो फर्स्ट आ गई 000 वाली आ गई। ठीक है जी। उसके बाद 100 आ गया जी फिलोसफी की, 200 आ गया जी रिलीजियस, 300 सोशल साइंस, 400 लैंग्वेजेस, 500 प्योर साइंस, 600 टेक्नोलॉजी, 700 the arts and 800 literature, 900 जनरल ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। ये इसकी मेन 10 मेन क्लासेस है और आपको ये याद रखनी बहुत जरूरी है। अगर आपको ये सब याद होगी तभी आप इनके अंदर से जो अगर आपको कोई टाइटल आता है तो तभी आप ढूंढ पाएंगे, अगर आपको ये याद होंगी। सो प्लीज आप इसको याद अच्छे से कर लेना। इसके अंदर वाली मत करना, चलो ठीक है, वो बहुत ज्यादा आपको याद नहीं हो सकती, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है हमें, ठीक है, लेकिन ये तो 10 की 10 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आपको आता है थ्योरी में डीडीसी के बारे में नोट लिखने को आता है, समरी लिखने को आता है, तो बड़ा क्वेश्चन आएगा ये, तो आपको वहां पर ये तो लिखना ही पड़ेगा। मेन क्लासेस तो जनरल सी बात है, आपको लिखनी ही होगी, इसलिए आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आगे 3 जो हमारे 3 स्तंभ है डीडीसी क्लासिफिकेशन करने के, 3 स्तंभ आगे ये कौन कौन से है। वॉल्यूम फर्स्ट इंट्रोडक्शन टेबल्स, वॉल्यूम सेकंड शेड्यूल्स, वॉल्यूम थर्ड इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पर टेबल कितने टोटल 7 टेबल हैं, शेड्यूल आ गया और यहाँ पर इंडेक्स आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी आज की हमारी डीडीसी के रिलेटेड
इन्फॉर्मेशन कि डीडीसी क्या है, किसने बनाया, कब इसका एडिशन बना, क्या टाइटल था, कौन सा सिंबल है इसका, और इसमें मेन क्लासेस कितनी है, और साथ में कौन कौन से वॉल्यूम्स जो है वो आते हैं। तो हमने ये कर लिए। स्टूडेंट इसको अच्छे से करना, आई होप आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।